बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वलहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार ताकि जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई में यकीनन सा खबर आज़ाद कश्मीर जी ॻाल्हि हर को करे तो जिते असां ॾिठो से 4 ॾींहंनि खां एहतजाज हले पियो। कल्ह जॾहिं हिकिड़ो पुलिस वारो मारियो वियो, अॼु हिकिड़ो जवान ॿियो मारियो वियो। पर कमाल ॻाल्हि इहा आहे कि 4 ॾींहंनि जे एहतजाज खां पोइ अटो जेको 3100 मण हुयो 2000 ते अची वियो। बिजली जा रेट एतिरा घटि थी विया जंहिंजी का इंतिहा न आहे। इनफैक्ट पाकिस्तान में जेको बि माण्हू ॿुधे पियो कि बिजली जा रेट एतिरा घटि थी विया, 100 यूनिट जेको इस्तेमालु कंदो हुन लाइ फी यूनिट 3 रुपया, 100 खां 300 यूनिट जेको इस्तेमालु कंदो हुन लाइ फी यूनिट 5 रुपया, ऐं जेको 300 खां वधीक यूनिट इस्तेमालु कंदो हुन जे लाइ फी यूनिट 6 रुपया। इहे रेट ॿुधी करे हर पाकिस्तानी जे दिलि में इहा ख़्वाहिश आई कि काश 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 पाकिस्तान में हर कंहिं लाइ बिजली जो इहो ई रेट हुजे, हर कंहिं लाइ एतिरो ई सस्तो अटो हुजे त छा ॻाल्हि थी वञे। पोइ माण्हुनि सोचणु शुरू कयो कि अगरि पाकिस्तान में असां बि एहतजाज कयूं त छा असांजे लाइ बि बिजली ऐं अटे जो रेट इहे घटि कयो वेंदो। अॼु जे प्रोग्राम में इहो डिस्कस कंदासीं, छो जे करे जॉइंट एक्शन कमेटी जेको एहतजाज कश्मीर में थियो आहे इहे को सियासी जमात कोन्हे, हिकिड़ी अवामी जमात, हिकिड़ी अवामी कम्यूनिटी आहे जंहिं प्रोटेस्ट कयो आहे। एट द सेम टाइम हिनखे बि असां प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। ॻाल्हि कयूं त PTI जी, त असांखे ख़बर आहे अॼु PTI लाइ यकीनन उमर अयूब साहब जेको असेंबली में ख़िताब कयो, हिकिड़ो हंगामा ख़ेज़ इजलास हुयो क़ौमी असेंबली में, जंहिंमें यकीनन काफ़ी सारी शयूं थियूं। मां चाहींदुमि कि मां तव्हांखे ॿुधायां भी कि अॼु असेंबली में छा थियो, उमर अयूब साहब छा छा ॻाल्हायो, पर तव्हांखे ॿुधाईंदो अॻु में वञा कि उमर अयूब साहब वाज़े करे छॾियो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अॼु आज़ादी इज़हार राय जहिड़ी का शइ न बची आहे। उन्होंने इहो बि चयो कि कमीशन ठाहिणु घुरिजे, इन्वेस्टिगेशन थियणु घुरिजे, इलेक्शन में जेका धांधली थी हुन ते यकीनन ज़रूरी आहे कि इन्वेस्टिगेशन थिए। ऐं यकीनन असांखे इहो बि ख़बर आहे कि ख़्वाजा आसिफ साहब PTI जे ख़िलाफ़ु इलाही स्टेटमेंट्स ॾिना आहिनि। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि PTI जा जेके फवाद चौधरी आहिनि, परवेज़ इलाही साहब आहिनि, जेके यकीनन कोर्ट जा चक्कर हणनि पिया, हुननि जो इहो चवणु आहे कि मुज़ाकरात थियणु ज़रूरी आहे। उमर अयूब साहब जी ॻाल्हि जेका हुई ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि, ॿुधो। आइन का आर्टिकल 19 भी पढ़ लें, यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो पाकिस्तान में आजकल जनाब स्पीकर बहुत शॉर्ट सप्लाई में है। यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नामी कोई चीज कम होती जा रही है। ट्विटर या एक्स उसको सस्पेंड किया गया है। हमारे ये मीडिया के हजरात ऊपर देखें, ये बात नहीं कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे हमने हमेशा से ये डिमांड किया है कि आपने, PTI ने टाइम एंड अगेन बात की है कि 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम CCTV फुटेजेस की। और ये जो है ट्रूथ मस्ट प्रिवेल जनाब स्पीकर, सच्चाई को सामने आना चाहिए। यकीनन सच्चाई को सामने आना चाहिए। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PTI के सीनियर रहनुमा हैं शुएब शाहीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा हुजूर, क्या आपको लगता है कि अगर कोई कमीशन बन जाए तो वो मंतकी नताइज हासिल कर सकता है? क्या हमूदुर रहमान कमीशन ने वो नताइज हासिल किए? क्या एबटाबाद कमीशन ने वो नताइज हासिल किए? क्या APS कमीशन ने वो नताइज हासिल किए? क्योंकि आज तक जितने पाकिस्तान में कमीशन बने हैं कभी कोई नताइज हासिल नहीं हुए। PTI वही जमात है जो 13 पंचर का शोर मचाती थी नजम सेठी वाले दौर में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि सर अब आप जो फॉर्म 47 का शोर मचा रहे हैं, कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, को फायदा होगा शुएब साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस वक्त भी हमने जिन COR पे राजी हुए थे आफ्टर डिटेल डिस्कशन, वो यही था कि क्या ऑर्गेनाइज डिगिंग हुई थी या नहीं। डिगिंग तो उन्होंने एस्टैब्लिश की, रेगुलेटरीज भी एस्टैब्लिश की, मगर उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज नहीं थी, इसलिए हुकूमत को चलने दें। और हमने उसको तस्लीम किया। उसकी रोशनी में हमने जो इस्लाहात उन्होंने मुतय्यन की थी कराए, हमने EVM ये इलेक्शन का तरीकाकार मुकर्रर किया जो कि इनको सूट नहीं करता था, उन्होंने आपके साथ चेंज कर दिया। दूसरी बात यह है कि फॉर्म 45 का जुडिशल कमीशन का हम मुतालबा इसलिए करते हैं, सबसे पहले आपको पता है बड़े खत लिखा था जुडिशल पाकिस्तान को। ये तो एक साजिश का हिस्सा था कि आपसे बल्ले का निशान किया गया, हमें आज़ाद रखा गया, हमें ऑन रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए जो जुडिशरी के रिटर्निंग ऑफिसर की बजाय इन करप्ट ब्यूरोक्रेसी के हाथ चढ़ा दिया गया और उनके जरिए इलेक्शन कराए गए। जब हम सारा इलेक्शन जीत गए, में रात के 12 बजे चला गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी मखसूस जगह पे मिलने के लिए, तो वापस आता है तो रिजल्ट रुक जाता है और उसके बाद रिजल्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ इस्लामाबाद की है,
जो 1,05,000 वोट किया, जिसने 50,000 वोट नहीं दिया उसको मैंने बना दिया। और इसी तरह हमारे पास फॉर्म 45 वो होता है जो रिजल्ट कहलाता है। रिजल्ट के होते हुए कोई और तरीका है वारदात अडॉप्ट करना, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो जुडिशल कमीशन बने, और अगर फर्ज करो हम नहीं साबित कर पाएंगे तो ठीक है, आप दे दें इनको। लेकिन सारा मीडिया जानता है, सारा पाकिस्तान जानता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड जानती है कि हम जीते हुए हैं। आप अनवार ताकर की स्टेटमेंट ले लें जो ये कहता है कि जनाब मैंने अगर बात की तो आप फिर मुस्लिम लीग नून फॉर्म 47 की बात की तो मुंह खाने काबिल नहीं होगी। कमिश्नर रावलपिंडी क्या कहता है, वो कहता है कि हमने 70 हजार बिजली वाले लोगों को हरा दिया। आपका निसाब सीमा क्या कहता है, मुस्लिम लीग नून का एमएनए था, तो उसे हार गया। सुबह कहते हैं मेरे पास आए की नोटिफिकेशन नहीं हो, कहता मैं क्यों लूँ। इसी तरह आप देखें मुस्तफा एनकेएम के उसने क्या कहा और उसने तस्लीम किया, हाँ जी ये बात मैंने कही है। हमें ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं आपका मैंडेट 100% जारी है, जबकि हमारा 70% जारी है। इसी तरह आप कामरान तकसूरी की बात सुन लें। तो बात यह है कि अगर इस तरीके कार के मुताबिक अगर मुल्क को चलाना है तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकता कठपुतलियों के जरिए। अगर सर शायद इसीलिए हमारे मुल्क को सर तो शायद इसीलिए फवाद चौधरी और परवेज इलाही साहब दोनों कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जरूरी हैं। देखिए मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, आए मुज़ाकरात के लिए बैठे, लेकिन उसके पहले आप जुडिशल कमीशन को डिक्लेयर करें। लेकिन हम ऐसे इनको लेजिटिमेसी दें, इनको हम कहें कि आए जी आप बिल्कुल कोई आपके मकान पे कब्जा करके बैठा हो और डाकू को कहें आए जी हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं कि आए जी हमें भी एक कमरा दे दें, इस तरह तो नहीं होता। जो अब इनका जावेद लतीफ क्या कहता है कि जी जब हम कहते हैं कि हल्का खोले मेरा, तो वो कहते हैं कि फिर नवाज शरीफ हल्का भी खोलना पड़ेगा। आपके सामने सबने तस्लीम किया है कि नवाज शरीफ आ रहा है, मरीम नवाज आ रही है, शहबाज शरीफ आ रहा है, 17-18 सीट वाले को उठा करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इस तरीके से मुल्क को जिस तरह चला रहे हैं, आपने आज एटीके में देख लिया जो कुछ ये कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मैशत इन्होंने तबाह कर दी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि आधी आबादी आपकी सतह गुर्बत के नीचे चली गई है। इनका IMF ने आज आपको जंगज़दा मुल्कों में शामिल कर दिया है और हालत आपकी ये है कि 16 रुपए बिजली के यूनिट को उठा के 70 रुपए पे ये ले गए हैं। और महंगाई और फूड इन्फ्लेशन जो 10 से 12% थी, आज ये 45% पे ले गए हैं। और साहब हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज सर आज एक ही है कि या तो हम आज़ाद कश्मीर शिफ्ट हो जाए जहां हमें 4, 5, 6 रुपए फी यूनिट बिजली मिले, या फिर हम भी कुछ उनसे सबक सीख लें सर और 4 दिन में ऐसा एहतजाज कर लें कि बिजली सस्ती हो जाए और आटा भी सस्ता हो जाए। सर इनको ये करना पड़ेगा। देखें जब कठपुतलियों को मुसल्लत किया जाता है जो अवाम के वोटों से नहीं आए होते, उनको अवाम का कोई एहसास नहीं होता, बल्कि ये तो अवाम से बदले ले रहे हैं क्योंकि अवाम ने तो वोट ही नहीं दिया है। अब मेरे मद्दे मुकाबिल जो लोग हारे हैं इस्लामाबाद से, उनके पास जब कोई उनका मुस्लिम लीग नून का उनको मुबारकबाद देने गए तो उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने तो मुझे वोट ही नहीं दिए, तुम मेरे लिए किस बात पे आए हो। वो मुझे जिसने जितवाया है मैंने उनका शुक्रिया अदा कर दिया। बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको सोचना चाहिए ये मुल्क आपका है। आप अगर इस मुल्क के वाकई शेर एंड खैर खा हैं तो आप अपने आदात व अतवार दुरुस्त करें, आप सियासत से अपने आप को बालातर करें। इन कठपुतलियों को जो मुसल्लत किया गया है वो उनका साथ न दें, इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलने दें। दुनिया आप देखें पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है भाई पहले इन्वेस्टमेंट आप बाहर से कह रहे हो जी लाएंगे, आप पाकिस्तान का सारा पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ से कैपिटल फ्लाइट हो रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक सर, आप ऐसा गवर्नमेंट तो दो कि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें, यहाँ के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें। आप बाहर की बात करते हो, हालत ये है कि आपका सारी इंडस्ट्री बैठ चुकी है, बाहर के लोग अपनी इंडस्ट्री बंद करके जा चुके हैं। मुझे बताएं 22% सूद के ऊपर कौन इंडस्ट्री लगाएगा, और इतनी महंगी बिजली और गैस के ऊपर कोई इंडस्ट्री लगाने के काबिल होगा, हो ही नहीं सकता। सर आज क्या है सर मसला यहाँ ये है कि $18 बिलियन मुफ्त मराहत खा रहे हैं ऊपर का तबका, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे ये हुक्मरान तबका हो, अपनी मराहत तो ये खत्म नहीं करते। हमारे दफातर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू सर माजरत के साथ पावर में जब आप थे तब आपने भी कुछ नहीं किया, आप कुछ कर ही नहीं पाए। खैर प्लीज लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन शुएब साहब। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। हमने इस मुल्क को एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर गए, हमने इस मुल्क की जीडीपी को बढ़ाया। 17 साल बाद 6.2% जीडीपी थी, 2 साल कोरोना के गुजारे हमने। हाँ, आप कह सकते हो कि आप भी आइडियल नहीं थे,
लेकिन आइडियल के लिए आपको आगे चलना होगा। मेरी नाराजगी सर आपने ब्यूरोक्रेटिक्स के निजाम के ऊपर थी 2 साल के अंदर कि आप भी इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम के खिलाफ कुछ ना कर सके सर, मैं ये कह रहा था। सर लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन शोएब साहब, आज हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि इमरान रियाज को जब इंटरव्यू दिया बानी पीटीआई ने तो कहा आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। हम तो मानते हैं कि हम जियाउल हक के साथ थे और माफी भी मांगते हैं, इनको तो मालूम ही नहीं ये कहां कहां रहे। बाजवा और फैज कोरम पूरा करके देते थे, क्या स्पीकर हाउस में आईएसआई के इजलास नहीं हुए? तो सर ये वाज़े इशारे दे रहे हैं कि आप लोग डिनाइल में मानते नहीं है कि आपको कौन पावर में लाया, वो तो मानते हैं कि वो जियाउल हक की पैदावार है और माफी भी मांगते हैं। देखें, पहली बात तो आपको बता दूं, ऐसी बात इमरान खान ने कभी भी नहीं की। ये जो उसने बात की इमरान रियाज वाली, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल आज भी आप इंटरव्यू को चला दें, आप बता दें, ये गलत कह रहे हैं। इमरान खान ने कभी नहीं कहा। दूसरी बात आपको बता दूं कि वाहिद लीडर है ये 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर आप बात करें, जो अपनी जिद्दोजहद के नतीजे में आज वो इख्तियार में भी आया, आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का वो सरबराह है। ये मानते हैं ना, ख्वाजा आसिफ हो या उसका बाप हो या आप नवाज शरीफ को उठा लें, ये सारे जियाउल हक की गोद में बैठ के ये परवान चढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। और इवन जुल्फिकार अली भुट्टो जो सब्सिक्वेंटली पॉपुलर लीडर बना, मगर वो भी तो अयूब खान की पार्टी में रहकर फॉरेन मिनिस्टर बन के आगे आया। तो इसलिए ये कहना कि आप ये बंदा भी हुई कुछ है, ये असल में अपने आप को उनके बराबर लाना चाहते हैं या उनको अपने बराबर लाना चाहते हैं। वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसके ऊपर आज भी पूरी दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि इसने करप्शन की है। अगर ऐसा होता तो ये तोशाखाना वाले केस ना बनाते जो वाकई कुछ करप्शन का माल उठा कर लाते। इनके तो $1 बिलियन के नहीं सर, नैरेटिव मेरा जो क्वेश्चन है शोएब साहब, लेट्स प्लीज टेक टू इट, आई बेग ऑफ यू सर। मेरा सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि, और मैं शायद आपसे कुछ हद तक अग्री करता हूं कि पाकिस्तान में किसी को भी इक्तदार में आने के लिए, वजीर आजम की कुर्सी पे बैठने के लिए एक हाथ मिलाना पड़ता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और उस हाथ मिलाए बगैर वो उस कुर्सी पे ऊपर नहीं आ सकता, और सबने हाथ मिलाया है। अब सवाल सिर्फ ये, क्या आप लोग इस बात का एतराफ करते हैं कि आप लोग भी हाथ मिला के आए जनरल बाजवा और जनरल फैज से? नहीं, हम इसको इसलिए एडमिट नहीं करते कि हम अपनी जद्दोजहद के नतीजे में आए हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि उन्होंने हमारा साथ अगर दिया किसी स्टेज पे तो एक रियासती जिम्मेदारी अदा की उन्होंने, और वो पाबंद है हमारा साथ देने के। अगर हम एक गवर्नमेंट में बैठे हैं तो बजाय इस बात के कि वो हमारे खिलाफ साजिशें करें, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्हें एक सर्टेन पीरियड में नहीं की तो अच्छी बात है। मगर मुझे ये बताएं, ख्वाजा आसिफ के बकौल, ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है 2019 में इसको बाजवा ने कहा, क्योंकि करप्ट लोगों का साथ देते हैं। 2019 में ख्वाजा आसिफ मानता है कि जी हमें कहा आप इस दफा पंजाब गवर्नमेंट ले लो, अगली दफा सेंटर ले लो। हमने कहा नहीं, दोनों हमें इकट्ठे चाहिए। भाई हमारा इक़्तिदार शुरू हुआ 18 में, 6 महीने नहीं गुजरे, 19 में इनके साथ उनकी मुज़ाकरात भी हो गए और कामयाबी से तय भी हो गए, इनको ऑफरें भी होगी। तो ये गलत है ना। हम ये कहते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का काम है जो अवाम का फैसला हो, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें और अपनी ड्यूटी अंजाम दें इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हम तो ये कहते हैं हमारा, अच्छा फर्ज करो ये कहते हैं जी 18 में धांधली हुई, 18 में हमने इसके ऊपर पार्लिमानी कमेटी बनाई, इन्होंने उसका साथ आए नहीं उसमें, और फिर 16 महीने इनके पास थे। बताएं इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया हो या कोई कमेटी बनाई हो जिसमें साबित किया हो हाँ जी इनके साथ जो है जाती हुई या कोई धांधली हुई है। हम तो आज मुतालबा इनसे कर रहे हैं कि आप बनाएं, आप बना लें जुडिशल कमीशन और उसके मुताबिक हम चलाएं। आप सर मैं आपसे माजरत चाहता हूं सर, लेकिन पाकिस्तान में कौन से कमीशन ने तीर मार लिया, कौन सी जेआईटी ने तीर मार लिया? हमारी तो तारीख भरी पड़ी है। आज भी आपके लीडर यही कह रहे हैं कि भाई इन कमीशनों की रिपोर्ट पब्लिक तो करो। हम पब्लिक करते नहीं है, उनके अंदर जो होता है दफन हो जाता है, चाहे कुछ हो या कुछ ना हो। सर एक सवाल बहुत जरूरी है, आज अडयाला जेल में भी बानी पीटीआई की गुफ्तगू हुई मीडिया से, सवाल वही पूछे गए शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि शेर अफजल मुझे और स्पीकर को मिलने आया तो उसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से हटा दिया गया। तो सवाल यही है सर, आज हमने देखा फ्लोर ऑफ द हाउस भी कुछ राजो न्याज की बातें हो रही थी गौहर खान और शेर अफजल मरवत के दरमियान, इस वक्त हमारी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है उमर अयूब साहब की तकरीर के दौरान। तो क्या अब जो मसला था शेर अफजल मरवत के साथ सर वो खत्म हो गया है, और पार्टी के अंदर जो कहते हैं कि जैसे ही कोई नया हीरो पैदा होता है तो उसको फौरन से जीरो बनाने की तैयारी की जाती है, क्या है ऐसा शोएब साहब? देखें ऐसी बात नहीं है, अफजार खान साहब ने आज खुद कहा है। और देखें अगर आपने, पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और यूसुफ रजा गिलानी से पीएससी कमेटी लेनी थी
तो फिर आपको पीटीआई में किस लिए हैं, पहली बात। तो दूसरी बात मुझे ये बताएं, सऊदी डेलीगेशन आता है जिस दिन, हालांकि मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं इमरान खान के, 2 दफा ओवैसी कराई उन्होंने, आज खुद खान साहब ने बताया जी। और आप उठ के उसके खिलाफ विदाउट एनी रीजन आप ऐसी फितना अंगेज आप स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब का हाथ था। तीसरी बात मुझे ये बताएं कि आपकी नजर में सारे वो लीडर जो पुराने बैठे हुए हैं, कभी एक को गाली देते हैं, कभी दूसरे को गाली देते हैं, कभी तीसरे को देते हैं, और खान साहब ने बारहा मना किया कि आप ऐसा न करें, तो उसके बावजूद आप उन चीजों से बाज नहीं आते। तो मुझे बताएं कि फिर खान साहब के पास क्या ऑप्शन बाकी बचा था, अगर पार्टी को उन्होंने खुद कहा आज कि अगर पार्टी में इनडिसिप्लिन होगा तो वो तो फिर बंदा खुद जो अपने ही पार्टी में इनडिसिप्लिन करेगा तो पुलिस का हाथी होगा। तो जो पुलिस का हाथी है वो अपने ही बंदों को जो है ना वो अपने पांव तले दबाता है, तो ऐसा बंदा पार्टी के साथ लॉयल तो नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने जो फैसला किया है, ज़ाहिर इमरान खान की पार्टी है, इनको कौन जानता था आज से 6 महीने 8 महीने पहले, या मुझे कौन जानता था। अगर हम इमरान खान की पार्टी में हैं और उनकी वजह से हमें पॉपुलरिटी मिली है, उन्होंने हमें टिकट दी है, उन्होंने हमें इज्जत दी है, अगर हम पार्टी के साथ लॉयल नहीं रहते तो इमरान खान को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी पार्टी में डिसिप्लिन मेंटेन करें। अगर किसी ने डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात की तो शिबली फराज भी बुरा हो गया, वो उमर अयूब भी बुरा हो गया, शुएब शाहीन भी बुरा हो गया, इंतजार पंजोता भी बुरा हो गया, रऊफ हसन भी बुरा हो गया, हामिद खान भी बुरा हो गया, पूरी पार्टी खराब हो गई, वो अच्छे हो गए। लेकिन पार्टी का इंटरनल मामला है, हम इस पे बात कभी नहीं करता मैं, मगर बात यह है कि आज इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया, इमरान खान साहब ने उसका जवाब दे दिया। क्या इमरान खान को अपनी पार्टी में डिसिप्लिन मेंटेन करने का हक नहीं है? और अगर है तो दैट्स ऑल। बड़े बड़े 30 बार खान आए थे, वो क्या नाम था उसका, जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, फवाद चौधरी, अली नवाज अवान, असद उमर, अली जैदी, परवेज खटक, महमूद खान, उस्मान क्या नाम था उसका, वो बुज़दार तो याद नहीं आ रहा सर आपको, उस्मान बुज़दार तो याद नहीं आ रहा सर। हाँ, उस्मान बुज़दार आए और चले गए, उनका नाम निशान ही खत्म हो गया। देखें, आपकी लॉयल्टी असल टेस्ट होता है। अगर आप पार्टी के साथ लॉयल हैं तो आपको लॉयल्टी शो करनी चाहिए, आपको बाई एक्ट भी शो करनी चाहिए, बाई वर्ड भी शो करनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं तो आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना चाहिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप हंसो खाशा की तरह मिट जाएंगे, आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। थैंक यू शुएब शाहीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, जज़ाकल्लाह खैर। यकीनन आज पीटीआई सुठोड़ी हिन करे भी हो कि जितनी भी रिजर्व सीट्स हुई उन्होंने की आज डी नोटिफाई करे छो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि ईसीपी के ऑर्डर्स दिना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, छो करे पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में वयल आहे। ऐं ॿियो जेको केस पीटीआई जे हक़ में थियो हो सिंध हाई कोर्ट में थियो, जिथे दरख़्वास्त थी पीटीआई वारनि कि असांखे कराची में जलसो नथा करण ॾियनि, जंहिं ते चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब वॾा ख़ौफ़नाक रिमार्क्स ॾिना कि अगर तव्हां चाहियो था कि पीटीआई ते पाबंदी लॻी वञे, दरख़्वास्त ॾियो, कानून में इजाज़त हूंदी, असां पाबंदी हणी छॾींदासीं, न त तव्हां वटि कोई अहिड़ी पावर न आहे कि तव्हां पीटीआई खे जलसे जी इजाज़त न ॾियो। हिकिड़ी ब्रेक था वठो, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। स्टे विद अस। अज हर पाकिस्तानी इहो ई थो सोचे कि काश असां वटि बि अहिड़ी सस्ती बिजली हुजे, सस्तो अटो हुजे, जीअं कश्मीर वटि थियो आहे। यकीनन 4 ॾींहंनि जे एहतजाज खां पोइ जीअं मुतालबात मञिया विया आहिनि, असांखे ईअं लॻंदो आहे कि असां 4 महीना बि एहतजाज कयो त असांजा मुतालबात कोन पूरा थींदा। वजह वॾी सिंपल आहे, IMF इजाज़त ई कोन ॾींदो। डिस्कशन कंदासीं बशारत मुग़ल साहब सां, सीनियर रिपोर्टर आहिनि ऐं यकीनन हिन सॼे इशू ते रिपोर्टिंग कंदा रहिया आहिनि मामले ते। बशारत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुग़ल साहब, ये बताइए, लोग समझ रहे हैं कि ये 4 दिन का एहतजाज था, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कमेटी जो थी ये 1 साल से ये मुतालबा कर रही थी। हमें इस एहतजाज का बशारत साहब बैकग्राउंड थोड़ा सा प्लीज बताइएगा, और ये बताइएगा इसकी कामयाबी का राज क्या था। जी तला साहब, आपका शुक्रिया, आपने लाइन पे लिया। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी थी जम्मू कश्मीर की, ये गुज़श्ता 1 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर इस बात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पन बिजली के मंसूबे, उनकी जो पैदावारी लागत पे हमें बिजली दी जाए, इजाफी टैक्सेस हमारे खत्म किए जाएं, और साथ इनका ये भी मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वुज़रा की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, उनकी मराहत में भी कमी की जाए, और साथ ही जो आटे की सब्सिडी दी जाए। तो ये मुज़ाकरात इस हुकूमत के साथ चलते रहे, और बाद में जाके एक वक्त ऐसा आया कि मुज़ाकरात के ऊपर जाके इत्तफाक हुआ। फिर ये मुतालबात ना माने गए, तो उसके बाद दोबारा जम्मू कश्मीर ये जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है,
इसने मुकम्मल हड़ताल की जब आज़ाद कश्मीर में कॉल दी तो आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि 10 अजला के अंदर मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल हुई है। और इस दौरान हुकूमत ने दफा 144 नाफिज किया है, जुमला तालीमी इदारे बंद किए हैं, आज़ाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी और आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां भरपूर अंदाज में ताजरों ने इस हड़ताल में हिस्सा ना लिया हुआ। 10 अजला के अंदर मुकम्मल तौर पे जो निज़ाम जिंदगी पूरी तरह मुतासर था। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ तला साहब के आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम के अंदर ये, क्योंकि इनका बार बार ये मुतालबा था कि हमारे जुमला जो मुतालबात हैं उनको हुकूमत आज़ाद कश्मीर पूरे करे और ताकि हमारे अंदर जो बेचैनी है ये खत्म हो सके। कश्मीर के अंदर जो आए रोज बेताशा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये चाह रहे थे कि हुकूमत इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा करे। हुकूमत ने कमेटियां भी बनाई, बाद दफा इत्तेफाक पूरा फिर नहीं हो सका। आज चूंकि जब ये मार्च का ऐलान किया गया तो आज 5वें रोज से एहतजाज था, लेकिन 4 रोज हो चुके हैं, कश्मीर मुकम्मल तौर पे बंद है। कामयाबी का राज बशारत साहब, कामयाबी का राज तला साहब एक ही है, ये यूनिटी है, ये मसाली इत्तेहाद है, जिसकी बना पे आज जब आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मीटिंग वहां बुलाई, उसके बाद आज़ाद कश्मीर की पूरी सियासी जमातों के कायदीन समेत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को भी उसके मीटिंग के अंदर रखा और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुद इस बात का भी इजहार किया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, जिस तरीके से इन्होंने किरदार अदा किया, हमें भी मौका मिला है कि हम हुकूमत पाकिस्तान से 23 अरब रुपए का बशारत भाई, वो जो चह वो जो गॉसिप्स हो रही हैं कि भारत करवा रहा था, इंडिया करवा रहा था और इसीलिए हुकूमत ने फौरन से मुतालबात पूरे कर दिए ताकि दुनिया में हमारे ऑप्टिक्स बुरे ना जाएं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी दोबारा फरमाइए तला साहब। ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है बशारत साहब कि ये भारत जो है मुलव्विस था और वो उकसा रहा था लोगों को और ये हालात खराब करना चाह रहा था, इसीलिए फौरन से मुतालबात मान लिए गए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जहां तक आज़ाद कश्मीर में भारत है, भारत को क्योंकि हमारा एक दुश्मन मुल्क है और हमारे साथ जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आए रोज वो कश्मीरी के ऊपर बमबारी करता है, वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल की फायरिंग होती है, लोग वहां से शहीद होते हैं। भारत तो अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी हो, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली है, लेकिन अपने हकूक के लिए किसी तरह से ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। इनकी यही यूनिटी थी जिसकी वजह से आज इनको बस बशारत भाई, मैं आज यही दुआ कर रहा हूँ बशारत भाई, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पेश आए, उससे जो रेंजर थी, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस से मुजाहिरीन के दरमियान जो झड़पें हुई हैं आज, इसमें अभी तक 3 अफराद तला साहब जाम बाग हो चुके हैं और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। 2 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और ये सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की। जी यकीनन और हर कोई यही सोच रहा है कि क्या हम भी अगर 4 दिन एहतजाज करेंगे तो बिजली हमारे लिए इतनी सस्ती हो जाएगी या नहीं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बशारत मुगल साहब आपके कीमती वक्त के लिए, यकीनन आपने हमें अपडेट किया। पर मां यही सोचने ते मजबूर हैं आखिर में कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जियां यूनिटी सां एहतजाज कयो वियो, या यूनिटी हाणे पाकिस्तान में घटती नज़र अचे, इन करे आई एम नॉट वेरी होपफुल, वधीक मां उम्मीद नथो कयां कि असां भी पंहिंजे हक़ लाइ इहो आवाज़ खणी सघूं था। वरी सिंपल रीज़न आहे हिन जी, रीज़न इहा आहे कि IMF जी एनुअल टीम इस्लामाबाद में मौजूदु आहे ऐं IMF जी टीम खे इहो ख़बर आहे कि सभिनीनि खां आसान तरीक़ो पाकिस्तानियुनि मां पैसो कढण जो, आवाम मां पैसो कढण जो, उहो हिकिड़ो ई आहे, बिजली जा बिल। बिजली जी रेट वधाए छॾियो, पाण ई पाण पैसा जमा थी वेंदा, माण्हू मजबूर आहिनि, बिजली जे बिना कीअं रहंदा, एतिरी गर्मी आहे, बिज़नेसमैन हुजे या घर ते रहण वारा माण्हू हुजनि या ॻोठ में रहण वारा माण्हू हुजनि या ॻोठ जो नंढो सो होटल हुजे चांहि जो, पर उते बि बिजली न हुजे त कमु ख़राबु थी वेंदो। त यकीनन हिन करे IMF हिन महिल बि मौजूदु आहे पाकिस्तान में। नए कर्ज़े जी ॻाल्हि पई थिए, नए कर्ज़े खां अॻु में नया बजट जा टारगेट्स ॾिना विया आहिनि हुकूमत पाकिस्तान खे। जेको अॼु इजलास थियो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऐं IMF जी टीम जे दरमियान, हुनमें बजट टारगेट्स डिस्कस थिया ऐं बजट टारगेट्स में इहो ई डिस्कस कयो वियो कि छा छा अहदाफ़ हूंदा, कीअं पैसा जमा थींदा, कीअं वधीक तव्हां कर्ज़ो वठो था, कीअं असांखे कर्ज़ो मोटाईंदो, केतिरी शयुनि ते पैसा वधाईंदो, टैक्स नेट कीअं वधंदो, बिजली घणी महांगी थींदी। पर एतिरो मूंखे ख़बर पइजी वई आहे कि छो जे करे आज़ाद कश्मीर जे एहतजाज जे माहौल खां पोइ जीअं हुकूमत घुटननि ते पंहिंजे अची वई, कॉम्प्रोमाइज़ करण लाइ राज़ी थी वई, उहे हाणे इहा ख़बर अची वई आहे कि अचण वारे ॾींहंनि में
पेट्रोल 14 रुपया सस्तो थींदो, डीज़ल 10 रुपया सस्तो थींदो, अला करे इहो थिए। पर मसइलो इहो आहे कि डीज़ल पेट्रोल हुजे, बिजली जा रेट हुजनि, गैस जो टैरिफ हुजे, ये हर का शइ एतिरी मथे हली वई आहे कि 14 रुपया घट भी थी वजन तो क्या वही गाल ना। इकॉनमी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मीर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर मेरा सवाल आपसे ये है आज कि हमने कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर में देखा लोगों ने एहतजाज किया और बिजली का यूनिट वहाँ पे इतना सस्ता हो गया कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 3 रुपये, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 5 रुपये, 300 से ज़्यादा यूनिट के लिए 6 रुपये। और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि सर क्या हम भी कभी ऐसी सस्ती बिजली का सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं? क्या हम भी 2000 रुपये मन आटे का तसव्वुर कर सकते हैं, या हमारे पास वो इंडिया वाली थ्रेट नहीं है जिसकी वजह से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है? क्या देखते हैं आप सर? क्योंकि अब पावर टैरिफ, IMF की मीटिंग चल रही है, मजीद बजट टारगेट्स डिस्कस हो रहे हैं, आने वाले वक्त में हमारे यहाँ बिजली महंगी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपकी नज़र में सर कोई उम्मीद है कि पाकिस्तानियों को भी वैसा रिलीफ मिले जैसा आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहने वालों को दिया गया? क्या कहूं मैं आपसे, देखिए सब में पहले तो मेरी नजर में ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंस सेट हुआ है कि एहतजाज करो और इस हद तक करो कि सब चीजों के दाम कम कर दिए जाए। ये चीज अगर इन्होंने करनी ही है तो फिर ये एक सबक दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को कि एहतजाज करें और अपनी बात लॉलेसनेस से मनवा लें। तो ये बात तो मेरे समझ आई ही नहीं है कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो प्राइसेस बढ़ाई थी कश्मीर में वो उसूलन बढ़नी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज की प्राइस बढ़ाएं और एहतजाज के बाद फौरन उसको कम कर लें। तो वो अपने अखराजात, शाही अखराजात को पूरा करने के लिए उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई है। दूसरी बात, आप IMF की कह रहे हैं, सब मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए IMF बुरा नहीं है, IMF हमें नहीं बुलाता, हम 24वीं दफा IMF के पास गए हैं, वो बनिया है, वो पैसे दे रहा है तो वो अपनी सिक्योरिटी मांगेगा। अभी पावर टैरिफ बढ़ेंगे, किसी ने आज तक नवाज शरीफ से ये सवाल किया है कि जिन्होंने इतने सारे बिजली के मंसूबे लगाए थे और आज हम 2500 अरब 4000 अरब के करीब हमारा गर्दिशी कर्जा हो गया है एनर्जी सेक्टर का, तो ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो हम दे रहे हैं, जो बिजली हम यूज भी नहीं करते उसकी दे रहे हैं, ये कोई पूछता है हमारे हुक्मरानों से उनके जाने के बाद कि ये क्या किया है आपने? ये यहाँ सिर्फ करप्शन की बात होती है, एक चीज होती है ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी, कि मतलब अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप सही तरीके से पूरा नहीं कर रहे तो आज पे मुकदमा चलता है। अब जो महंगाई का तूफान आने वाला है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर से, ऑयल सेक्टर से हर चीज रिलेटेड है, इन्फ्लेशन कम हो रही है हमारी, और इधर से 4% इन्फ्लेशन कम होती है, उधर से ये पावर टैरिफ फिर बढ़ा देते हैं। तो ये तो नए टैक्सेस की भी बात कर रहे हैं, और वो भी सैलरीड क्लास के ऊपर। IMF कह रही है जो एक तबका वैसे ही दबा पड़ा हुआ है उनको और दबा दो। अमीरों से ये टैक्स ले नहीं सकते, रिटेलर से ये टैक्स ले नहीं सकते, डॉक्टर्स हैं, दुकान वाले हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैकेनिक की दुकान। मीर साहब, आप कहते हैं IMF को बुरा ना कहो। IMF इन अशराफिया से, अरबाब इक्तदार और इख्तियार से ये क्यों नहीं कहता कि आप ये 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ियों में चलना छोड़ दो? आपके हाथ में तो ये 1 करोड़ की घड़ी बंधी हुई है, आप मुझसे पैसे क्या मांग रहे हो? आप जो अशराफिया हो, जो ब्यूरोक्रेट्स हो, आपके इतने सारे 8000 अरब तो सर साल का ब्यूरोक्रेटिक खर्चा है हुकूमत का, हम लोग उसको कम नहीं करते। हम कहते हैं हुकूमत चाहे कितनी गरीब हो रहेगी बादशाहों की तरह। ये कहाँ का निजाम है? और IMF क्योंकि इसकी निशानदेही नहीं करता तो हमें लगता है IMF भी मिला हुआ है सर। नहीं, IMF निशानदेही करता है, वो कहता है ऑस्टेरिटी लेकर आए, ये झूठे वादे करते हैं, ये हेड्स ऑफ अकाउंट तब्दील कर देते हैं, ये पैसा आने के बाद कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं ले रही, ये महकमों को भेज देते हैं, वो पैसा महकमे कहते हैं कि जी हमने IMF वाले पैसे से नहीं लिया, दूसरे पैसे से लिया। ये IMF को झूठ बोलते हैं। मैं IMF से डील कर चुका हूँ, मुझे पता है IMF किस तरीके से काम करती है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये IMF से झूठ बोलते हैं।
अब इस नहज पे हम पहुंच रहे हैं कि IMF इनकी नहीं सुनेगी। आप यकीन कीजिए, ये वाली जो $8 बिलियन की ये जो बात कर रहे हैं लेने जी। की, जो शरायत IMF रखेगी, मैं आपके प्रोग्राम पे मुझे दोबारा बुलाइएगा जब IMF की नेगोशिएशन शुरू हो जाए, ताकि मैं अपनी बात को साबित कर सकूं कि इनकी चीखें निकलेंगी। अगले 6 हफ्तों में हुकूमत पाकिस्तान की चीखें निकलेंगी, क्योंकि आई नो व्हाट IMF इज अबाउट टू आस्क देम। क्या पूछेगा सर, बताएं ना सर। नहीं, वो टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो पावर सेक्टर में चीजों की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो फेडरल डिफेंस में कटौती की बात करेंगे कि नॉन डिफेंस एक्सपेंसेस जो है उसको कट कर दे। ये हर चीज की बात करेंगे, वो हर चीज का बजट मांगेंगे इस दफा पहले से। और अगर मीर साहब लोग कश्मीरियों की तरह पाकिस्तान में भी निकल आए तो फिर क्या होगा सर? क्या होगा? गोलियां चलेंगी भाई, और क्या होगा? हमारी जाने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हम शहरी थोड़ी हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं। हम कीड़े मकोड़े हैं। और माई बाप जो है, वो जो मुल्क चला रहे हैं, वो माई बाप है। आप और मैं क्या है? सिंध की हालत देखिए आप, मैं सिंध का हूँ, सिंध की हालत देखिए आप, क्या होगी ये सिंध की हालत? सर सिंध की हालत, मीर साहब सिंध की हालत यह है कि कंदकोट के पास से पुलिस वाले को आज उसकी चेक पोस्ट के ऊपर डाकुओं ने हमला करके किडनैप कर लिया, और फिर उसको छुड़ाने के लिए पुलिस जो है वो सियासी असर रसूख और मुज़ाकरात कर रही है और अभी तक छुड़ा नहीं पाई है। ये तो सिंध का हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाहु खैर। यकीनन सोचने की ज़रूरत आहे असांखे कि असां मुआशी तौर ते जंहिं लाइन ते वञूं पिया, जिस डायरेक्शन में वञूं पिया, उहो डायरेक्शन असांखे किथे वठी वेंदी, तबाही ॾे। ऐं असां ऑलरेडी एतिरा तबाह थियल आहियूं, वधीक तबाही छा हूंदी असांखे पाण ख़बर न आहे। पर ॻाल्हि कंदासीं हिकिड़े ॿिए ऑपरेशन जी। अॼु प्रोग्राम में हाणे आउं तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि, ऑपरेशन जो नालो आहे ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ। ऐं हिन ऑपरेशन में ॿुधायो थो वञे कि हिन ऑपरेशन जे तहत असां सम्झी त विया हूंदो त हाणे गोल्ड स्मिथ जो नालो आहे जमाइमा गोल्ड स्मिथ, बानी PTI जी पहिरीं घरवारी, पहिरीं शायदि न हुजे, ॿी टी हुजे, पर घरवारी। ऐं तव्हां छो जे करे एतिरे वॾे ख़ानदान सां तालुक़ु रखंदा हो, जूस जेको तमामु ताक़तवर तरीन ख़ानदान आहे, गोल्ड स्मिथ रईस तरीन माण्हुनि मां आहिनि, त हिन करे उतां उहे पंहिंजी ताक़त जो इस्तेमालु था कनि। ॿुधायो थो वञे कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ जो जेको पहिरियों वार थींदो, जो पहिरियों फेज़ आहे, हुन में वरी हिकिड़ो आर्टिकल ईंदो इंटरनेशनल अख़बार में, जीअं अॻु में गार्डियन में अची चुकियो आहे, हाणे ॿुधाइनि था कि वरी वॉशिंगटन पोस्ट में ईंदो, ऐं हुन में उहा ई जेको आहे चैट GPT इस्तेमालु करे इहो आर्टिकल ठाहियो वेंदो। ऐं हिन में डिजिटल टेररिज़म, इहा हिकिड़ी अहिड़ी टर्म आहे जेके असांजे आर्मी चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस्तेमालु कई, कि हाणे डिजिटली सोशल मीडिया ते, इंटरनेट ते जेके माण्हू मवाद था विझनि, ग़लति मवाद था विझनि, मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, जंहिंजे हवाले सां अॼु असांजे वज़ीर दिफ़ा ख़्वाजा आसिफ साहब ट्वीट बि कयो आहे, ऐं जंहिंमें चयो आहे कि जेके माण्हू सोशल मीडिया ते इहे शयूं फैलाइनि था, ग़लति मालूमात फैलाइनि था, हाणे असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करण वारा आहियूं। हाणे असां वटि टाइम अची वियो आहे, कानून साज़ी थी वई आहे। यकीनन हे डिजिटल टेररिज़म जो हिन ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ में बि ज़िक्र कयो वियो आहे। ऐं पोइ इहो बि ॿुधायो वियो आहे कि हिन जो जेको सेकेंड फेज़ हूंदो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ जो, उहो अञा ख़ौफ़नाक हूंदो। ऐं हुन ॿुधायो थो वञे कि जेके अंदरूनी ऐं बैरूनी पाकिस्तानी आहिनि, हुननि खे इस्तेमालु कयो वेंदो, ख़ासि तौर ते सहाफ़ियनि खे, ऐं अहिड़ा कॉन्टेंट ठाहिया वेंदा, अहिड़ो प्रोपेगेंडा ठाहियो वेंदो, जंहिंसां यकीनन कोशिशि इहा हूंदी कि पाकिस्तान जी अवाम ऐं पाक फ़ौज में फ़ासला वधाया वञनि। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाहु खैर। ब्रिगेडियर साहब, ये जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है, व्हाट डू यू नो अबाउट इट सर? देखें, ये गोल्ड स्मिथ के बारे में तो ये हमें ये कुछ इतलात हैं मीडिया से, वो ये है कि ये कुछ ऐसा है जिसके तहत डायस्पोरा में, यूके और USA में डिसिडेंट्स मौजूद हैं, जो कि जो फॉरेन की एजेंसीज हैं लाइक रॉ, उनके आलाकार बन चुके हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अब इदारों के बारे में अर्जा सराई करें, डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं, उनके दरमियान एक वेज क्रिएट करें, और उसके लिए वो अब इस कोशिश में है कि किसी क्रेडिबल अखबार में अमेरिका में इसमें छपवाएं, जिस तरह के वॉशिंगटन पोस्ट है या न्यूयॉर्क टाइम्स है, और उसमें वो गलत इल्जामात लगाएं पर्सनैलिटीज पे भी, इंडिविजुअल्स और इदारों पे भी, और
उस किस्म का निफाक पैदा करने की कोशिश करें और अभाम क्रिएट करने की कोशिश करें जिसमें एक कुछ फैक्ट्स को बहुत सी झूठ और लाइज के साथ मिक्स करके उसको एक पैकेज बना के प्रेजेंट किया जाता है जिससे वो आम जहनों में शकूक पैदा होते हैं और कंफ्यूजन पैदा होती है। तो ये स्टेट के खिलाफ एक बयानिया है उनका और ये अटेम्प्ट है कि उसमें वो अपना जो एक सपोर्ट बेस है जो कि खास तौर पे डायस्पोरा में है जिसको मुल्की हालात के ग्राउंड सिचुएशन के बारे में उस तरीके से आगाही नहीं है जी, उसको गुमराह करें और उसके मजीद फंडिंग हासिल करें अपने इस किस्म के मकासद के लिए। राइट सर। अच्छा, एक चीज सर, आज यकीनन 9 मई के हवाले से कमीशन की बात डीजी ISPR साहब ने भी की थी, PTI की लीडरशिप भी आज कर रही है, क्यों नहीं बन रहा सर ये कमीशन? देखिए, कमीशन की जहां तक ताल्लुक है, कमीशन तो उस वक्त बनेगा या उसकी रिक्वायरमेंट होगी जब कोई ऑब्फस्केट हुए होंगे फैक्ट्स, क्लैरिटी नहीं होगी। यहाँ तो मीडिया ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मीन से सब एविडेंस सामने है, लोगों ने खुद उसमें बहुत सी स्टेटमेंट्स में ऑन अप भी किया हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जुडिशरी के पास ये चीजें हैं और उसमें अब ये मालूम नहीं है कि क्या वो प्रोसिक्यूशन का एरर है या जुडिशरी की अपनी वो हेजिटेशन है जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं दे रहे कि ये इनको मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाए या नहीं। और बहुत से दूसरे जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में भी हैं, सिवाय एक जो गुजरांवाला में एक डिसीजन आया था, बाकी डिसीजन नहीं हो पा रहे। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक ये फैसले जुडिशरी नहीं करेगी और प्रोसिक्यूशन की ये जो लूप होल्स हैं बंद नहीं होंगे तो ये चीज तो इसी तरह रहेगी। और फौज ने इस पे अपना व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर दे दिया है कि वो जो इसमें इन्वॉल्व था उसको और उसको करारे वाकई सजा मिलेगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजवा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन प्रोग्राम जे इख्तिताम ते असां आयूं असां सब पाकिस्तानी अॼु इहा ई दुआ कयूं त सुठो आहे कि या अल्लाह असांखे बि आज़ाद जम्मू कश्मीर वांगुरु 3, 4, 5, 6 रुपए जो यूनिट बिजली जो मिले, असांखे बि या अल्लाह 2000 जे रेट ते अटो मण मिले, असांखे बि या अल्लाह एहतजाज करण ते असांजो हक़ मिले। मूंखे इजाज़त ॾियो, पंहिंजो इलाही ख़्यालु रखिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।